यमन के रेगिस्तान में मौजूद इस गड्ढे को शैतान का गड्ढा क्यों कहा जाता है और इसके अंदर आखिर क्या छुपा है। गूगल अर्थ में रिकॉर्ड हुई कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आज से पहले शायद कभी नहीं देखा गया। इराक में अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक से लेकर गाजा में इजरायली बॉम्बिंग तक, कुछ अनोखे व्यू तो कुछ ऐसे जिनको बयान करना भी मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं गूगल अर्थ पर मौजूद 10 ऐसी लोकेशंस। लिस्ट की सबसे पहली लोकेशन अल्जीरिया में मौजूद है, सहारा डेजर्ट में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले दिखाई देते हैं। वहां रेत के ऊपर एक अनोखा गोल स्ट्रक्चर खड़ा है जिसकी हिस्ट्री आज तक किसी को नहीं पता। कसार दरा नामी ये स्ट्रक्चर अल्जीरिया के तिमीमोन टाउन में स्थित है, जहां पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किलों और कठिनाइयों वाला सफर तय करना पड़ता है। 35 मीटर की गोलाई और 2 मीटर की खड़ी दीवारों में बना हुआ ये स्ट्रक्चर क्या कोई किला था, घर था या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस था, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ध्यान से देखा जाए तो इसकी 2 दीवारें हैं। बाहर वाली दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी है, जबकि अंदर वाली दीवार सिर्फ मिट्टी की है। इसके अंदर कमरों की दीवारें दिखाई देती हैं और फ्रेश एयर के लिए छोटी छोटी खिड़कियां भी हैं, लेकिन ये खिड़कियां सिर्फ अंदर वाली दीवारों में हैं। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले शायद ये कोई टूरिस्ट प्लेस था उन ट्रेवलर्स के लिए जो कि ऊंटों पर सहारा डेजर्ट को क्रॉस किया करते थे। तो चलिए दूसरी लोकेशन के लिए चलते हैं यमन के रेगिस्तान में, जहां जमीन में 30 मीटर चौड़ा गड्ढा है जिसको यहाँ के लोकल्स शैतान का गड्ढा या फिर नर्क का द्वार भी बोलते हैं। वैसे ऑफिशियली इसको वेल ऑफ बरहूर का टाइटल दिया गया है, जिसके पास से गुजरने पर भी गंदी बदबू के फुहारे आते हैं जो कि इतने गंदे होते हैं कि तबीयत खराब कर सकते हैं। आज तक किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इसके अंदर है क्या, लेकिन कुछ टाइम पहले केव एक्सप्लोरर्स ने इसके अंदर जाने का फैसला किया। 100 फीट नीचे उतरने के बाद यहाँ पर सांप मिले और मरे हुए जानवरों की हड्डियां, और हजारों सालों से पानी गिरने की वजह से यहाँ पर केव पल्स बन गए। यहाँ पे रहने वाले लोग इस कुएं के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते और ना ही इसके बारे में बात करते। अब देखते हैं हमारी अगली लोकेशन, जो कि है इराक के शहर मौसूल में, जो अक्सर अमेरिकन ऑपरेशन के निशाने पर होता है। सन 2016 और 17 में यहाँ पर आईसिस के खिलाफ बैटल ऑफ मौसूल चल रही थी, जिसमें यूएस मिलिट्री MQ-9 रीपर ड्रोन के जरिए आईसिस के ठिकानों पर हमला कर रही थी। शॉकिंगली ऐसा ही एक हमला गूगल अर्थ पर भी रिकॉर्ड हुआ है। 19 जनवरी 2017 को ली जाने वाली पिक्चर में इग्रिस रिवर के ऊपर MQ-9 रीपर ड्रोन देखा जा सकता है। ये ड्रोन किस लेवल पर हमला करेगा, इसका इशारा हमें सैटेलाइट की अगली फोटो में मिलता है, जो 5 दिनों के बाद 24 जनवरी 2017 को ली गई। ठीक इसी लोकेशन पर 2 सुराग देखे जा सकते हैं जो हमले से पहले नहीं थे। जिस वक्त ये ड्रोन यहाँ से गुजर रहा था उस वक्त पर पानी के किनारे खड़ी हुई एक बोट भी दिखाई देती है, जिसके पास कुछ लोग खड़े हैं और थोड़ा दूर एक गाड़ी भी खड़ी है। 19 जनवरी की फोटो में यहाँ पर सिर्फ एक सुराग नजर आ रहा है और ये सुराग भी ताजा नजर आता है, क्योंकि 14 दिन पहले 5 जनवरी को यहाँ पर एक भी सुराग नहीं था। अब आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह पे, एक आइलैंड के कुछ ऐसे स्पॉट्स जो कि सैटेलाइट फोटो में रिकॉर्ड हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के एरिट्रिया नाम की जगह पे रेड सी में कई सौ आइलैंड्स मौजूद हैं। इनमें से एक छोटा सा आइलैंड जिसका साइज 500 मीटर बाई 300 मीटर है, इसमें कुछ अजीब स्पॉट्स देखे जा सकते हैं। अगर आसपास के आइसलैंड्स पर देखा जाए तो वहाँ पर किसी भी तरह के निशान या फिर कोई भी स्पॉट्स नहीं दिखते हैं। तो आखिर इसी आइलैंड पर हजारों स्पॉट्स किस चीज के हैं? इस आइलैंड पर ना तो कोई आबादी है और ना ही पहले कभी रही है। रिसर्च करने पर मालूम पड़ता है कि रेड सी में टर्टल्स की 5 स्पीसीज पाई जाती हैं, और जब टर्टल्स को अपने अंडे देने होते हैं तो वो जमीन पर आकर सुराख करते हैं और उसके अंदर अंडे देते हैं। क्योंकि ये आइलैंड अभी किसी भी इंसान की पकड़ से दूर है, शायद इसीलिए टर्टल्स यहाँ पर आते हैं। अब नजर मारते हैं सेंट्रल मोरक्को में। यहाँ एक सोलर पावर स्टेशन है जो इतना बड़ा है कि जिसको स्पेस से भी आसानी से देखा जा सकता है। नूर पावर स्टेशन जो टोटल 4500 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 2 प्लांट तो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जबकि एक कंसंट्रेटेड सोलर प्लांट है। इसमें एक काफी ऊंचा सेंट्रल टावर होता है जिसका शेडो भी फोटो में दिख रहा है। इसके चारों तरफ हजारों मिरर्स लगाए गए हैं। ये मिरर सूरज के साथ अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं और पैनल के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। इस टावर के टॉप पर मोल्टन सॉल्ट होता है जो गर्म होकर टरबाइन चलाता है और इसी प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट है जो सैटेलाइट इमेज में काफी अनोखा सा दिखता है। 2001 में कैप्चर की गई इस सैटेलाइट इमेज में सिर्फ खेत नजर आते हैं। ये पाकिस्तान के शहर एबटाबाद की एक खास लोकेशन है। यहाँ का अगला सैटेलाइट इमेज 9 मई 2020 का है, जब यहाँ पर बहुत सारे घर बने देखे जा सकते हैं। ये वो घर था जिसमें ओसामा बिन लादेन रहता था। 2 मई 2011 को यहाँ ओसामा बिन लादेन को मारा गया और इसी दिन की सैटेलाइट फोटो भी कैप्चर की गई थी, पर ये काफी ब्लर है जिसकी वजह से ज्यादा डिटेल्स नजर नहीं आ रही। इस ऑपरेशन के फौरन बाद इस घर को गिरा दिया गया था। बिफोर और आफ्टर आप देख सकते हैं।
आज इस एरिया में काफी सारे घर बन चुके हैं, लेकिन ये पूरा स्पेस खाली पड़ा है। साउथ अफ्रीका की इस लोकेशन पर घने जंगलों के बीच में कॉन्गो रिवर गुजर रही है। लेकिन अगर हम 2017 की सैटेलाइट इमेज देखें तो यहाँ रिवर के किनारे पर कोई स्ट्रक्चर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है ये चीज जो सिर्फ 2017 में ही यहाँ पर दिखती है? रिसर्च करने पर पता चलता है कि ये गोल्ड माइनिंग का फ्लोटिंग डेक है। कॉन्गो में रिवर के किनारे पर इलीगल गोल्ड माइनिंग बहुत आम है। यहाँ बहते हुए पानी में मिनरल्स के साथ साथ गोल्ड का पाउडर भी होता है। ये माइनिंग प्लांट पानी को फिल्टर करके रेत से गोल्ड निकालने का काम करता है। अथॉरिटी की सख्ती की वजह से ये फ्लोटिंग डेक पोर्टेबल होते हैं। 1-2 महीने सोने निकालने के बाद ये लोग प्लांट को डिसअसेंबल करके कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमारी अगली लोकेशन गाजा में है, जहां इसराइल की बॉम्बिंग का सबूत सैटेलाइट फोटो में भी दिखता है। वैसे लोकेशंस तो बहुत हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको 3 दिखाऊंगा। ये नॉर्थ गाजा में मौजूद आबादी की वो सैटेलाइट फोटो है जो 19 अक्टूबर 2023 को ली गई, लेकिन सिर्फ 1 महीने के बाद 24 नवंबर 2023 को इन लोकेशंस का हाल कुछ ऐसा हो गया है। दूर दूर तक जहां भी देखो तबाही और मलबे का ढेर ही नजर आता है। अगली लोकेशन लॉस एंजलिस की है। 11 जनवरी 2025 के सैटेलाइट इमेज में दिखने वाले ये बादल नहीं, बल्कि उस वाइल्ड फायर का धुआं है जिसने पूरे 25 दिनों तक जलने के बाद दम तोड़ा। यहाँ पर तबाही का क्या मामला है, इसकी सैटेलाइट इमेज अभी तक अपलोड नहीं हुई। जापान के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड बेरिंग सी है, जहाँ पर रशियन टेरिटरी में एक रिमोट आइलैंड है। ये आइलैंड करीबी लैंड सिटी से हजारों किलोमीटर दूर है, जहाँ पर इंसानों की कोई आबादी नहीं है। पर हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड के ईस्ट कॉर्नर्स पर 6 बड़े बड़े स्ट्रक्चर सैटेलाइट फोटो में रिकॉर्ड हुए हैं। इस पूरे आइलैंड पर इन 6 स्ट्रक्चर्स के अलावा और कुछ नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि आखिर ये है क्या चीज और बनाई किसने? ये जो कुछ भी है स्क्वायर शेप में है और 3D व्यू में देखा जाए तो कुछ जमीन को खोद कर बनाया गया है। इस तरह की एक ही चीज दिमाग में आती है, बंकर्स। क्योंकि ये आइलैंड अभी रशियन टेरिटरी में आता है, जो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, और इन बंकर्स का फेस भी अमेरिकन स्टेट अलास्का की तरफ है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के बंकर्स हैं, जो गल्फ ऑफ अलास्का से आने वाली अमेरिकन शिप्स पर नजर रखने के काम आते थे। इस सी का ये हिस्सा छोटे बड़े आइसलैंड से भरा पड़ा है, जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के बंकर्स आज भी अपने अंदर वो यादें बसाए पड़े हैं। चैनल पर गूगल अर्थ की ये यूनिक लोकेशंस की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।